नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़ुल्हज्जा की पहली 10 रातों को अल्लाह ने इतनी बड़ी अज़मत अता फ़रमाई है कि इसकी हर रात को जो इबादत करेगा उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि लैलतुल क़द्र की रात को इंसान इबादत करता है। इसकी हर रात लैलतुल क़द्र के बराबर अज़मत और शान और शौकत इसकी रात बड़ी ही बुलंदो बाला है, इसकी रात बड़ी ही अज़मत वाली है। फरमाया कि इन 10 रातों में जो अल्लाह का नेक बंदा मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह से मांगना शुरू करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर बेशुमार इसार और क़ुरबानी के वाक़यात रोनुमा हुए, लेकिन उन वाक़यात में से सबसे बड़ा और अहम वाक़या जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि जिन्होंने इस मुक़द्दस महीने के अंदर बेशुमार क़ुरबानियाँ दी हैं, अपने ख़ानदान की क़ुरबानियाँ दी हैं, ख़ुद अपनी क़ुरबानी पेश की है। अल्लाह ने इम्तिहानात से नवाजा, हर इम्तिहान में ये कामयाब होते चले गए। इसीलिए अल्लाह ने फ़रमाया कि ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर एक दोस्त मेरा था और एक मेरे नबी का दोस्त रहा है। अल्लाह का महबूब खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर महबूब दोस्त अगर दुनिया में रहा है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया कि एक रब का खलील था और एक मेरे नबी का खलील था। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर अपने खलील को कहा कि ऐ इब्राहीम तू जान पेश कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर अपने बेटे इस्माईल को पेश किया। अल्लाह के नबी ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को फ़रमाया कि ऐ सिद्दीक़ तू भी अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरी मोहब्बत को सामने रखते हुए, मेरी वफ़ा को सामने रखते हुए, मेरे इश्क़ को सामने रखते हुए, मेरी सुन्नत की इत्तिबा करते हुए और मेरी सीरत पर अमल करते हुए ऐ सिद्दीक़ अकबर तू भी अपनी जान को पेश कर। फिर तारीख़ ने वो मंज़र भी देखा कि हिजरत वाले साल अल्लाह के नबी को जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गारे सौर पर ले गए थे, उस गारे सौर के अंदर 5000 फुट की बुलंदी पर अगर नबुव्वत के बोझ को 1,44,000 सहाबा में किसी ने अपने पीठ पर उठाया है तो सिद्दीक़ अकबर ने नबुव्वत के बोझ को उठाया। इतनी बुलंदी पर आकाए नामदार को लेकर गए हैं। फरमाया जान पेश कर। अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अंदर वहाँ जनाब वहाँ बड़े बड़े सुराख गार के अंदर हैं, बिच्छू निकलते हैं। सिद्दीक़ अकबर अपना पाँव रखते हैं, अपना हाथ रखते हैं, किसी में कपड़ा डालकर उस सुराख को बंद करते हैं कि ये बिच्छू मेरे नबी को डंग न मारे बल्कि मुझे डंग मारे। तारीख़ ने वो मंज़र भी देखा कि जब बिच्छू ने सिद्दीक़ अकबर के पाँव पर डसा तो सिद्दीक़ अकबर के आँखों में आंसू आ गए। जब ये आंसू निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ़ फरमा हैं। आकाए नामदार ने सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, फरमाया कि अपना सर मेरी गोद में रखो। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने अपना सर मुबारक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में रखा तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे अर्श से खुदा का कुरान अभी उतर रहा है। और मैंने अपने नबी के अपनी गोद में उसके अपना सर रखा तो मेरे नबी के जो है वो आंखों से आंसू निकले, मेरे भी आंसू आ रहे थे। मेरे नबी के आंसू मेरे चेहरे पे उतरे हैं, मेरे चेहरे पे गिरे हैं। आकाए नामदार ने फरमाया कि सिद्दीक़ क़यामत के दिन 2 कतरे इंसानों की गवाही देंगे।
पहला वो कतरा जो गारे सौर के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से निकलने वाला कतरा सिद्दीक़ अकबर के रुखसार पे गिरा है। क़यामत के दिन सिद्दीक़ अकबर की वफ़ा की गवाही ये कतरा देगा, सिद्दीक़ अकबर की जान की गवाही ये सिद्दीक़ अकबर पे के जिस्म पे गिरने वाला कतरा देगा। और दूसरा कतरा फरमाया कि इसी जुल्हज्जा के मुक़द्दस महीने के अंदर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो शहीद हैं कि जिनको अल्लाह ने सारे सहाबा में अनोखे एजाज़ात से नवाजा है कि अकेला वो उस्मान है कि जिसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी कहते हैं, जिसे उस्मान ज़िन्नुरैन भी कहते हैं, जिसे उस्मान ज़ुल हिजरतैन भी कहते हैं, जिसे ज़ुल बैअतैन भी कहते हैं, जिसे ज़ुल कमालतैन के एजाज़ से भी नवाजा किया है। ये सारे के सारे एजाज़ात अल्लाह ने जनाब उस्मान को दिए हैं। फरमाया ये वो उस्मान है कि इनकी कुरान की मोहब्बत के मौके पर जब इनको इनकी शहादत हुई तो इनके खून का कतरा जब कुरान के सफ़े पर जो है वो गिरा था और कुरान की आयत पढ़ रहे थे, फसयक्फ़िकहुमुल्लाह, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। फरमाया ये वो दो कतरे हैं कि जिनकी अज़मत की गवाही क़यामत के दिन ये दो कतरे देंगे। ये वो हज़रत इब्राहीम हैं कि अल्लाह ने फरमाया माल पेश कर, इब्राहीम ने माल पेश किया। आका ने फरमाया सिद्दीक़ तू भी माल पेश कर। आपने वो मंजर नहीं देखा कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सिद्दीक़ अकबर अपना सारा माल लेकर नबुव्वत के कदमों पे निछावर कर रहे हैं। आका ने फरमाया सिद्दीक़ क्या तू घर में कोई चीज़ छोड़ कर आया है? आका नामदार को सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया महबूब मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा, फ़कत एक चीज़ छोड़ी है। आका ने फरमाया कौन सी? फरमाया कि मैं अपने घर में या अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ कर आया यूँ या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को छोड़ कर आया। फरमाया सब कुछ लुटा के रख दिया और वापस अपने घर में आए और घर की दीवारों को यूँ हाथ लगा रहे हैं और देख रहे हैं। किसी ने कहा सिद्दीक़ दीवारों को हाथ क्यों लगा रहे हो? फरमाया इसलिए कि मैं इन दीवारों के अंदर भी पड़ी हुई कोई चीज़ देखना चाहता हूँ कि अगर इन दीवारों के अंदर मुझे वो सुई भी मिल जाए जिससे कपड़ा सिलाई किया जाता है, वो सुई भी मैं लाकर मोहम्मद के कदमों पे निछावर कर दूँगा। सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तू अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर। अल्लाह के इस पैगंबर ने अब यहाँ इससे आगे जानने से पहले मेरी एक बात सुन लें कि जो भी पैगंबर होता है, जो भी नबी होता है, जो भी रसूल होता है, वो पैदा होने के बाद शऊर नबुव्वत लेकर पैदा होता है, शऊर नबुव्वत लेकर पैदा होता है। ये हज़रत इब्राहीम का 7 या 6 साल की उम्र में शऊर नहीं था कि जब उनकी कौम के लोग बुतों को पूजा करते थे, उनको देखकर कहा कि है मेरी कौम के लोगों ये तुम क्या कर रहे हो? ये मिट्टी के बुत बना रहे हो? क्या मिट्टी के बुत खुदा होते हैं? क्या ये सनम खुदा होते हैं जो किसी को देखते नहीं हैं, जो किसी की बात को सुनते नहीं हैं, जो किसी की बात को सुनकर उस पर अमल नहीं करते? तुम इन्हें खुदा मान रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। मेरा तो वो खुदा है जो सूरज को गुरूब मगरिब में करता है। मेरा तो खुदा वो है जो सूरज को तुलू करता है फिर उसको गुरूब करता है। मेरा तो रब वो है जो सितारों को निकालता है फिर उसको गुरूब करता है। मेरा तो रब वो है जो कभी दिन लाता है कभी रात लाता है। मेरा तो रब वो होता है कि जिसको एक इंसान पुकारता है, जिसको 2 पुकारते हैं, जिसको सारी इंसानियत मिलकर भी पुकारे, वो पूरी कायनात की पुकार को सुनकर उनकी मदद को भी आ रहा होता है। मेरा तो वो अल्लाह है। अब देखो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कम उम्री के अंदर इतनी बड़ी बात करना ये नबी का शऊर था या नहीं था? बोलो बोलो, ये शऊर नबुव्वत नहीं था तो और क्या था? अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम तू अपने बेटे की जो है वो जान पेश कर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक रिवायत के मुताबिक 100 साल की उम्र में बेटा मिला, बाज़ कहते हैं 82 साल की उम्र में मिला और बाज़ कहते हैं 120 साल की उम्र में बेटा मिला है। और ख्वाब है 7 जुल्हज्जा को देख रहे हैं, इब्राहीम सो रहे हैं,
ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चढ़ा रहा हूँ, उसे ज़िबा कर रहा हूँ। सुबह उठे, अपने बेटे को कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ये मंजर देखा है। बेटा कितना अजीम था, बाप भी कितना अजीम है, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है, बाप भी अजीम है, बेटा भी अजीम है, बाप भी हलीम है, बेटा भी हलीम है। क्या अजीम अल्लाह ने यह मकाम इनको दिया है। और बेटा क्या कह रहा है, अब्बा जान जब तुमने ये ख्वाब देखा है तो सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाओ, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कितना सब्र वाला वो बेटा है, कम उम्री की हालत में इतना बड़ा जवाब दे रहा है। हज़रत इब्राहीम हैरान हो गए कि मेरा बेटा कैसी जान देने के लिए तैयार है। छुरी लाई जा रही है, इस्माइल को लिटाया जा रहा है। छुरी चलाने से पहले बेटा अपने बाप को कह रहा है कि अब्बा जान मुझे ऊंधा मुंह लिटा दो, मैं आपको न देख सकूं, आप मुझे न देख सकें, कहीं मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर गालिब ना आ जाए और कहीं आप मुझे ज़िबा करने से रोक दिया जाए और कहीं अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला ना हो जाए। और फरमाया कि अपनी आंखों पे पट्टी डाल दो, कहीं आपके अंदर मेरी मोहब्बत गालिब ना आ जाए और मुझे यूं ही ज़िबा करना छोड़ दो। इब्राहीम कितने खुश हो रहे हैं कि ये मेरा बेटा अल्लाह की इस मोहब्बत में अपनी जान देने के लिए कैसे तैयार हो रहा है। इब्राहीम गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही। बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, छुरी का काम काटना है या नहीं है? बोलो। हर वक्त छुरी को चलाओ तो छुरी काटती है या नहीं है? इब्राहीम हज़रत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही। तो ये किसका हुक्म था? बोलो। छुरी का काम तो काटना होता है और पत्थर पे उसे लगा रहे हैं ताकि ये छुरी तेज हो जाए। हज़रत इब्राहीम गुस्से में बोल पड़े कि ऐ छुरी, तुझे क्या मसला है? तू तो हर चीज़ को काटती है, तू हज़रत इस्माइल की गर्दन पे क्यों नहीं चल रही? अल्लाह ने उस छुरी को ज़बान दी। छुरी ने जवाब दिया कि इब्राहीम, मेरा काम तो मैं मानती हूँ कि मेरा काम काटना है, तेरी बात को मानूँ या रब्बे जलील की बात को मानूँ? तू कहता है काट और रब कहता है न काट, मैं क्या करूं? जो तेरा रब है वो मेरा भी तो रब है। अल्लाह कहता है कि तूने नहीं काटना, तू कहता है उसे काट। इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं चल रही, ये अल्लाह का फैसला था। ज़िबा होने वाला जानवर अल्लाह ने आसमान से उतारा, वही छुरी जो इस्माइल के गर्दन पे नहीं चल रही, वही छुरी उस जानवर पे चल रही है, वहाँ चल रही है। तो किसका हुक्म था? बोलो। आज मिना में है, आरफात में है, मुज़दलिफ़ा में जाकर देखो, कोई हाजी हज करने के लिए जा रहा है, ये इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है। कोई मिना में जा रहा है, ये इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है। अब देखो, हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को जब ज़िबा करने के लिए जा रहे थे, शैतान इंसानी शक्ल में आया और उनकी वालदा को कहा कि हाजरा, तुझे पता नहीं है कि अल्लाह ने इतने साल के बाद तुम्हें बेटा दिया है और तुझे पता है कि इब्राहीम अपने बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? फरमाया कि मुझे तो नहीं पता। फरमाया कि वो मीना की वादी में लेके जा रहे हैं, उसे ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा समझ गई ये तो शैतान है, मुझे हिदायत के रास्ते से भटकाना चाहता है, मुझे गुमराह करना चाहता है। हज़रत हाजरा ने कहा, अगर ये इब्राहीम मेरे बेटे को मीना की वादी में ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं तो ये किसी आम आदमी का हुक्म नहीं है, यह उस रब का हुक्म है। अगर उस रब का हुक्म है तो मैं एक बेटा नहीं, मैं उस अल्लाह की इज्जत और अजमत में अपने 10 बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। शैतान वहाँ से नामुराद लौटा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा ये बेटा बड़ी मुशक्क़त के बाद तुझे मिला है, तू क्यों उसको ज़िबा कर रहा है? हज़रत इब्राहीम पैगंबर थे, कोई आम आदमी तो नहीं थे, रसूलुल्लाह सबके जद्दे अमजद थे, हम सबके जद्दे अमजद थे, अल्लाह के पैगंबर थे, जान गए ये आम आदमी नहीं है, ये कोई शैतान है। 7 कंकरियाँ उठा के मारी, नहीं भागा। दूसरी मर्तबा बहकाने की कोशिश की, इब्राहीम ने दूसरी मर्तबा 7 कंकरियाँ मारी, नहीं भागा। तीसरी मर्तबा जोर से 7 कंकरियों को मारा, शैतान भाग निकला। इसी सुन्नत को अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली लोगों के लिए, मिल्लत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर आज़ाद के लिए, हर अक्लमंद के लिए, हर बालिग के लिए, हर मुसलमान के लिए ये कानून लागू कर दिया है कि जो हाजी हज करने के लिए मिना में पहुँचेगा वो शैतान को एक रंग
कंकरियाँ मारेगा, दूसरे दिन भी कंकरियाँ मारेगा, तीसरे दिन भी कंकरियाँ मारेगा, ताकि ये अदा जो इब्राहीम ने दुनिया में अदा की है अर्श पे मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं क़यामत तक के लिए इस इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा हूँ हमेशा। अरफात में जाओ, मुज़दलिफ़ा में जाओ, कोई हाजी वहाँ ठहरता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है, तवाफ़ कर रहा है तो इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है, और जनाब सफ़ा मरवा में दौड़ रहा है तो किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है? बताओ, बोलो। बड़े बड़े बैठे हैं, किसकी सुन्नत को ज़िंदा किया जा रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 चादरें पहन के जा रहे हैं तो किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं? तवाफ़ विदा कर रहे हैं, किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं? तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं, किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं? अरफात में जा रहे हैं, मुज़दलिफ़ा में जा रहे हैं और रो रो के अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, उम्दा से उम्दा जानवर ले रहे हैं, ये किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं? बड़ा मोटा ताज़ा जो है वो जानवर ज़िबा कर रहे हैं, वो किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं? वो इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने हज के तमाम अराकीन को, तमाम मनासिक के हज को, तमाम इबादत को अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और आपके ख़ानदान के लिए मंसूब कर दिया है। फरमाया कि क़यामत की सुबह तक जो हाजी हज करने के लिए आएगा, जब तक हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की इन सुन्नतों को ज़िंदा नहीं करेगा, मैं उसका हज भी कबूल नहीं करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं, बेटे को कुर्बान करने के लिए पेश किया, इस इम्तिहान में कामयाब हुए, अल्लाह ने दूसरे इम्तिहान में डाला, इतने अरसे के बाद बेटा मिला है, अल्लाह ने फरमाया उसे मक्का की बयाबान जंगल में छोड़ दो। लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक वहुदल लिन्नास, फरमाया बक्का अरबी में पथरीली ज़मीन को कहते हैं। फरमाया उस वक़्त कोई आबादी तो नहीं थी, उस वक़्त कोई महल्लात तो नहीं थे, उस वक़्त कोई शहर तो नहीं था। फरमाया जाओ उस वीरान जगह पे छोड़ के वापस आओ, बच्चा है। हज़रत हाजा कहती है कहाँ लेके जा रहे हो? फरमाया उंगली के साथ इशारा किया, खामोश, बोलने की इजाज़त नहीं है। फरमाया कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। कहाँ छोड़ने? बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम, मक्का की उन पहाड़ों के अंदर जाके इनको वहाँ बिठा दो। हज़रत इब्राहीम सवार हैं और बाबल से चल रहे हैं, और कहाँ इराक़, कहाँ बाबल, कहाँ यमन, कहाँ शाम, क्रॉस करते हुए जनाब मक्का के इन बयाबा जंगलों में आए, पथरीली सरजमीन पे पहुँचे। हज़रत इस्माइल को छोड़ा, जा रहे हैं, हज़रत हाजरा साथ है। फरमाया कि तुम इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ रहे हो? फरमाया जिस रब का हुक्म था उसी रब के सहारे छोड़कर जा रहा। छोटे बच्चे हैं, प्यास कब तक बर्दाश्त करता? बुलबुला उठा, टांगे मार रहा है। अल्लाह ने ये अदा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अदा को इतना पसंद किया कि उनके रगड़ने वाली एड़ी से अल्लाह ने आबे ज़मज़म का वो मुबारक चश्मा निकाला जो क़यामत तक चलता रहेगा। फरमाया कि ये वो आबे ज़मज़म है, ना आसमान से उतरा है, ना ज़मीन से निकला है, बल्कि ऐसा पानी है जो सारे पानियों से अफजल है। जो इस पानी को मेरे नबी ने फरमाया था कि जो बीमार आदमी जिस नीयत से इस आबे ज़मज़म के पानी को पिएगा, अल्लाह इस पानी के पीने की बरकत से उसकी हर बीमारी को ख़त्म फरमा देगा। पानी ज़मज़म का निकला, अल्लाह को ये अदा पसंद आई। हज़रत हाजा चूँकि दौड़ रही थी, कभी इधर जाती थी पानी की तलाश में, कभी इधर जाती थी, कभी सफ़ा की पहाड़ी में, कभी मरवा की पहाड़ी में, जनाब हज़रत इस्माइल को पानी पिलाने के लिए, लेकिन उनके पाँव से ही अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। फरमाया मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता इस उम्मत को देते हैं कि कुर्बान जाऊँ कि अल्लाह ने इस मुबारक उम्मत को जो नबी और रसूल दिया है, ऐसा नबी और रसूल दिया है कि जो आखिरी नबी अता करने के साथ साथ, आखिरी नबी अता करने के साथ साथ, आखिरी रसूल देने के साथ साथ, आखिरी पैगंबर देने के साथ साथ आबे कौसर का चश्मा, हाबे कौसर का हौज़, ये अजीम नेमत भी अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई, ये तोहफ़ा दिया। और अल्लाह ने जब हज़रत इस्माइल के सर पर नबुव्वत और रिसालत का ताज पहनाया तो वहाँ हौज़े कौसर का तोहफ़ा दिया और यहाँ इस्माइल को आबे ज़मज़म का तोहफ़ा दिया जा रहा है। एक को आखिरत का साक़ी बनाया जा रहा है
और एक को दुनिया का साकी बनाया जा रहा है। आखिरत वाला साकी भी कामयाब है, दुनिया वाला साकी भी कामयाब है। अल्लाह के पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। अल्लाह ने तीसरे इम्तिहान में डाला, फरमाया जाओ मेरे उस मक्का के शहर के अंदर मेरे घर की तामीर करो। तीसरा इम्तिहान था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचे, अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। कितना बुलंद कर सकते थे, जितना कद था उतनी तामीर की। अल्लाह दीवारें जितनी मैंने करनी थी कर दी है, ऊपर कैसे ले जाऊँ। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगम्बर तू परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पत्थर पर तू खड़ा है इस पत्थर पर खड़ा होना तेरा काम है, इस पत्थर को खुद ब खुद ऊँचा करना रब का काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से अल्लाह के घर को तामीर किया। वो मंज़र कैसा अजीब था कि मिस्त्री बाप है, मज़दूर बेटा है। मिस्त्री पैगंबर है और बेटा भी पैगंबर है, मज़दूर भी पैगंबर है। कितना अजीब मंज़र है। अल्लाह ने दोनों बाप बेटों से अपने तामीर को, अपने घर की तामीर के लिए उन्हें कबूल किया। घर तामीर हो गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं खड़े होकर कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा घर तो मैंने तामीर कर दिया, अब क्या हुक्म। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम यहाँ खड़े होकर ऐलान कर दो, रूए ज़मीन में ये ऐलान फैला दो कि जो हाजी हज करने के लिए इस घर में आएगा मैं उसका हज कबूल करूँगा, और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पे जो चलेगा मैं उसका हज कबूल करूँगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, फरमाया अल्लाह मेरी आवाज़ कैसे दुनिया के कोने में पहुँचेगी, अरब में कैसे जाएगी, आजम में कैसे जाएगी, अमेरिका में कैसे जाएगी, एशिया में कैसे जाएगी, बर्रे सगीर में कैसे जाएगी, सारे मुल्कों के कोने कोने में मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। अल्लाह ने फरमाया यहाँ भी इब्राहीम तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस पत्थर पे खड़े होकर ऐलान करना तेरा काम है, और क़यामत की सुबह तक आने वाली नस्लों तक तेरा ये ऐलान पहुँचाना मोहम्मद के रब का काम है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। अब आप ये मंज़र देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि कोई हाजी अमेरिका से जा रहा है कि नहीं जा रहा, कोई इंडिया से जा रहा है, कोई तुर्की से जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है। ये किसकी आवाज़ थी? ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा। अल्लाह ने उस सदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। हर नस्ल का इंसान जा रहा है, हर शक्ल तवा इंसान जा रहा है, हर नस्ल का इंसान, हर कौम का इंसान, हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाला, अक़लें मुख्तलिफ, सोच मुख्तलिफ, फ़िक्र मुख्तलिफ, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह का मुबारक कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह के गीत गाते हुए मरकज़ वहदानियत की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अल्लाह अकबर कह रहे, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे, कोई अल्लाह अकबर कह रहे, कोई वलिल्लाहिल हम्द कह रहे। अल्लाह को ये अदाएँ कितनी पसंद हैं। ये मेरे बंदे कहाँ कहाँ से चलकर दो सफ़ेद चादरें पहनकर मेरे घर की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, और अल्लाह के घर को देखकर खुश हो रहे हैं। मीना में जाकर जनाब अल्लाह के पैगम्बर इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। अल्लाह को ये इम्तिहान भी इतना पसंद आया कि ये तीसरा इम्तिहान जो इब्राहीम अल्लाह के घर की तामीर के लिए दे रहे थे, इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। चौथा इम्तिहान जान देने का था। नमरूद ने जोर लगाया इब्राहीम को आग में जलाना है। तारीख उठा कर देखो, अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने 40,000 आदमियों को हुक्म दिया। कितने लोगों को? 2 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, 40,000 फौजों को तश्कील दिया। लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। इतनी बड़ी लकड़ियों का पहाड़ बन गया, आग जलाई गई। अब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला कैसे जाए? नमरूद परेशान है। शैतानी इंसानी शक्ल में शैतान आया, उसने उसके कान में